तो नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। प्यारो, इसका मतलब सुनो, अल्लाह ताला तुम्हारी दौलत, बरकतें दे मौला, तुम्हारे रुपये पैसे, तुम्हारी बनावट सजावट, अल्लाह ताला ये सब कुछ नहीं देखता है। तुम्हारी शक्लें सूरतें नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, तुम्हारी दौलतों को नहीं देखता। वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला जो देखता है तुम्हारे आमाल और दिल के हालात को देखा कर। पता नहीं कौन ऐसा हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जानवर आया। कौन आया बोलो? इंसान नहीं था वो, और उस जानवर का नाम, जिसको हम और आप गधा बोलते हैं, हिमार। स्टेज के पीछे कुछ भाई लग रहा मशवरा कर रहे हैं, उनकी बातें मुझ तक आ रही हैं। हाँ, स्टेज के पीछे जो भाई हैं उनसे गुजारिश है या तो आगे आ जाएं या घर चले जाएं, क्योंकि जब महफिलों से कुछ मिलता है तो कुछ चला भी जाता है। बस ये जुमला समझियो मेरा। एक जानवर आया, कौन? गधा, काले रंग का था। कब? अल्लाह के रसूल और सहाबा खैबर की जंग फतेह करके आ रहे थे। किसकी जंग बोलो? खैबर की। वही बाबे खैबर जो मौलाए कायनात हजरत अली ने ढाल बना लिया था। तवज्जो रखो। वो गधा आकर के कहने लगा, आका, प्यारे आका, मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। अब एक जानवर जब बोली में बोलने लगे तो लोग ताज्जुब करेंगे। मेरे नबी बोले, बोलो क्या कहना चाहते हो? काका, मेरे सबसे बड़े वाले दादा जो थे, मुझ तक, उनसे लेकर के मुझ तक 60 नस्लों में गधे ही हुए। कितनी नस्लें हो गई गधों की? और सारे गधे, सब के सब गधे, तमाम जितने भी अंबिया को उनका शरफ हासिल हुआ, अंबिया का उनको, तो वो उनकी सवारी बने थे। सारे के सारे गधे कौन बने थे बोलो? अंबिया की। ऐ आका, मेरे दादा की नस्ल में कोई और नहीं रहा, सिर्फ मैं ही रहा, और आप भी आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं। आका, प्यारे आका, दिल चाहता है आप मुझ पे सवार हो जाएं और मैं आपकी सवारी बन जाऊं जी। नबी बोले, तुम्हारा नाम क्या? तो वो कहने लगा, यजीद इब्ने शिहाब। उस गधे का क्या नाम था? यजीद इब्ने, यानी शिहाब का बेटा यजीद। वो काले रंग का था। कहने लगा, आका, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूं। और तुम तो यार कसूरपुर, क्या बस्तौर, समझे? तुम तो यार इंसान हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, मोहब्बत में ये सब क्या है? अगर आका राजी हो गए तो बेड़ा पार। बेशक, सुभान अल्लाह। वो कहने लगा, आका, आपकी सवारी बनना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, ठीक है, बन जाओ, मगर तुम किसके यहाँ रहते थे? कहा, मैं यहूदी के यहाँ रहता था, वो मुझे चाबुक से मारता था, मैं उसे बिठाता नहीं था, गिरा दिया करता था।
बेशक। मगर आज से मैं आपकी सवारी बनूंगा। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, मगर तुम्हारा नाम यजीद इब्न शिहाब नहीं, आज के बाद तुम्हारा नाम याफूर होगा। क्या नाम होगा? गिन के मत दो ऐसे ही, ठीक है? बच्चा है, भोला है, अच्छा है, अल्लाह नसीब अच्छा करे, आमीन। अब जो उसने अपने चचा का और अब्बा का सीखा तो वही तो करेगा, वो भी आ गए उसका अब्बा। और हमारे यहाँ देखो, नोट देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका सुन्नत से हटा हुआ जी। तरीका सुन्नत नहीं है। आएंगे लो 1 2 3, इसका मतलब गिन के दे रहा हो, या तो मेरा कर्जा आ रहा ताकि ज्यादा ना पहुंच जाए, या फिर लोगों को दिखा के दे रहे हो। सच्ची बात है। तो दोनों चीजें बेकार और बर्बाद। मैं तो पहली मर्तबा आया हूं, कर्जा तो नहीं है। अब दिखाना अगर मतलब है तो नोट दिखा के दोगे क्या? अगर नमाज भी दिखावे की पढ़ोगे ना तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। कुछ लोग आते हैं, शायर लोग अगर पढ़ रहे हैं तो इकट्ठे करें नोट, ऐसे फेंक के भाग गए। मैं तुम्हारी दावत करूं और चिकन और मटन सब बनाऊं, दस्तरखान पे तुम बैठ जाओ, डोंगा उठा के फेंक के मार दूं, लो खाओ, कैसा लगेगा तुम्हें? बोलो, तहजीब के खिलाफ होगा या नहीं होगा? तरीका भी सीखो, ऐसे दो ना, इस अंदाज में दो कि देख लेने वाला भी खुश हो जाए, देने वाला भी खुश हो, प्यारे अंदाज में। देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है, ये भी है। अब तरीका क्या होगा बोलो? सुन्नत का तरीका होगा। सुनो, अब उस गधे का नाम क्या हो गया? याफूर। वो आका की सवारी हो गया, आका की बारगाह में रहा करता था, आका उस पे सवार होते थे। वो याफूर इतना समझदार था, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी में आता है, वो याफूर से मेरे नबी काम लिया करते थे। कैसे? कहते थे, याफूर जरा अबू बकर को बुला करके लाओ। किनको बुला करके लाओ? अरे भाई, जानवर के सामने बीन बजाते रहो, पता चलेगा? भैंस के सामने बीन बजाओ, लहरे में आएगी क्या? बोलो ना। लेकिन वो जानवर होकर के नबी को समझता था। मेरे नबी फरमाते थे, जाओ अबू बकर सिद्दीक को बुला करके लाओ। वो जाता था, अबू बकर सिद्दीक अगर 10 लोगों में खड़े तो उनको जाकर के मुंह लगा दिया करता था। अबू बकर सिद्दीक समझ जाते थे नबी की सवारी आई है, आका बुला रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर वहां नहीं होते थे ना तो उनके दरवाजे पे जाकर के मुंह मारता था, बुला करके लाता था। मेरे नबी कहते थे, जाओ उमर को बुला करके लाओ, जाओ उस्मान को बुला करके लाओ, जाओ अली को बुला करके लाओ, जाओ तलहा जुबैर इन लोगों को बुला करके लाओ। मगर वो जानवर कैसे जानता था कौन क्या कैसा नाम है? अल्लाह अल्लाह, कितना प्यार करने वाला जानवर। जरा सुनो, उसका जिक्र आता है। अब अगर आलिमों से पूछो क्या जानवर जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उलमा ये फरमाते, हाँ कुछ जानवर जन्नत में जाएंगे। जो जानवर जन्नत में जाएंगे उनमें से मेरे नबी की ये सवारी भी जन्नत में जाएगी। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अंदाजा लगाओ यार, जानवर होकर के उसने जन्नत कमा ली और हमारा आपका क्या हाल है? बस जलसे में आके खड़े, मेरी थोड़ी बातें कड़वी भी रहती हैं, माफ करना, जरा सुन लेना। मुझसे हंसने की ज्यादा उम्मीद मत रखना। जलसे में खड़े होकर के नारा लगा देते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और अम्मा घर में तड़प रही है। सच्ची बात है। अब्बा का कहना नहीं मानता, बहनें बेचारी जिनकी शादी हो गई है वो तड़प रही है, मेरा भाई बुलाने आता होगा, एक फोन नहीं करता है। फोन बस मोबाइल ले लिया, बाज नौजवान पे मोबाइल बिल्कुल दीवाना हो गया,
पागल हो गया, पागल, घूरों पे पड़ा हुआ, पता नहीं किस किस से बातें कर रहे हैं। सच्ची बात है। अब मालूम है किससे बातें करता होगा, वो तुम खुद जानते हो। अरे तुम तो तुम रे, बात करने पे अगर आ जाए तो हमारी बच्चियां भी कम नहीं है। सच्ची बात। आज के दौर में अगर 50 घर है ना तो 40 घरों की बेटियों पे बड़े बड़े मोबाइल मिलेंगे। बिल्कुल सच्ची बात। मैं उनके अब्बा से पूछता हूं, तुम पूछो उनके अब्बा से, ये बेटियों पे जो बड़े बड़े मोबाइल हैं, ये प्लॉटिंग चल रही है, इनकी कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, जो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। अरे सबको पता है। और माँ सुन ले, नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल इल्म हासिल करो, माँ की गोद से गोर तक कब्र तक इल्म हासिल करो। अल्लाह अल्लाह सुनो, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। उसी की जवान बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर के कपड़ा कभी इधर को फेंक रही है, कभी इधर को, आधा घंटा इठला इठला करके बातें कर रही है। क्या ये माँ पागल है? पागल। इस माँ से पूछो, तेरी बेटी जवान इठला इठला करके किससे बातें कर रही है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है 1 घंटे से छत पे खड़े होकर के बातें चल रही है, मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। माँ को सब पता है। अगर बाप काम से चला गया तो क्या इस माँ से पूछ गछ नहीं होगी? सच्ची बात है। बहुत अच्छा। क्या इस माँ से पूछ गछ नहीं होगी? बाप बेचारा कमा कमा के, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ा लिए, अब वो हलाल कमाए, हराम कमाए, सट्टा खेले, जुआ खेले, किसी का गला दबा दे, किसी के पैसे मार ले, समझे, चाहे पुड़िये बेच ले, पुड़िये समझ रहा, इसमें ये सारी चीजें कर ले। अब खर्चे इतने बढ़ गए, कहां से लाएंगे? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो ये माए मेरी बहन जो यहाँ पर आई है, एक हदीस सुनते चले जाओ, तुम भी हदीस सुन लो। पहले उससे पहले दूसरी बताऊं, मेरे नबी बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, मुझे अभी याद आई मुझे ये बात। तो नबी बयान करते करते, तकरीर करते करते बोले, सुनो, अगर जिसकी 3 बेटियां, क्या हो बोलो, 3 बेटी, और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, उनकी शादी हो जाए तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। अब यार कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी 1 होगी, कुछ ऐसे भी जिनकी 2। उनमें से एक सहाबी उधर कहीं से खड़े हुए मजमे से और कहने लगे, आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? यार कितना प्यारा अंदाज था। कहा आका इजाजत हो तो पूछ लूं? मेरे आका समझ तो गए क्या पूछना चाहता है, मगर उसी की जबानी सुनना चाह रहे थे। बोले पूछो। वो कहने लगा, आका 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार है, और अगर किसी की 2 बेटियां हो, 3 बेटियां ना हो, 2 बेटियां हो, उसका क्या होगा? तो नबी ने फरमाया, सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। एक कोने से और खड़े हो गए, कहने लगे, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। जब भी अगर कुछ मांगा, जब भी तलब किया, कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। आका इतना बता दें, क्या मैं भी अपनी फरियाद आपकी बारगाह में रख सकता हूँ? मेरे नबी कहने लगे, हाँ बोलो, आप भी बोलो, क्या कहते हो? वो कहने लगे, आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो क्या होगा? किसी की 2 नहीं, 3 नहीं, अगर 1 बेटी हो तो? नबी मुस्कुरा करके बोले, अगर अल्लाह जिसको 1 बेटी दे और वो उसकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेटियों की वजह से जन्नत। तुम्हारे दिल में एक बात आ रही होगी कि अगर किसी की बेटी ना हो तो? जी, ये भी तो बात आ रही होगी ना। तो वो मैं बता दूं, वो हदीस वहीं रुक गई। वो अब बंद कर लो ना, लाइव सुन लो डायरेक्ट। मेरी तकरीर मेरे सामने सुन रहा बंदा। अब एकदम लाइव सुनो ना,
तवज्जो, ताकि मैं इधर आदर ना हो जाऊं। अगर जिसकी कोई बेटी ना हो तो किसी गरीब की बेटी लेके पाल लो, उसकी सही परवरिश कर दो, शादी करा दो, वो भी जन्नत का हकदार है। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, सुनो। आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात। ये जो औरतें गीबत करती हैं, चुगली करती हैं, दो तीन इकट्ठी हो गई, तेरी बुराई मेरी बुराई इसकी बुराई, ये कपड़े कहां से खरीदे, कौन सी मार्केट से लाई, उसकी बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया, उसका बुरा हो गया, उस पे हवा है, उस पे जादू है, ये सारी बातें करने वाली हो। सुनो सुनो, नबी फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती तमानीना मर्रतन। नबी फरमाते अगर जुमे की नमाज के बाद जुमे के दिन अगर कोई मुझ पर 80 मरतबा दुरूद पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके गुफिरा लहू ज़ुनूब समानीना आम्मा। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा माशाल्लाह। मगर बाज भाई भी अगर दुकानों पे बैठ जाएंगे, चौराहे पे बैठ जाएंगे, किसी अच्छे आदमी के पास जाएंगे तो उससे दुआएं नहीं कराएंगे, उससे अच्छी बातें नहीं पूछेंगे, नहीं लिखवाएंगे, नहीं कोट करेंगे। और बहनों का भी यही आलम है, बाज तो ना सही बता रहे हैं, उसके मुंह से बदबू आने लगती है। अल्लाह बरकतें फरमाए। मुंह से क्या आने लगती है? बदबू। इतना झूठ बोलती है, इतना झूठ, और नई नई कच्ची बना बना के फेंक रही है। अल्लाह माफ फरमाए। नबी फरमाते अगर जिसकी 3 बेटियां, 2 बेटियां, एक बेटी हो और वो सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार। अब इसके पलट पे जो दूसरी हदीस सुनाने वाला हूं वो सुनो, ताकि पता तो चले। पढ़ दो हदीस। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। हदीस का तर्जमा सुनो। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितनी तरह के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? 3 तरह। और नबी मोहर लगा दे तो कोई पीर ले जाएगा, कोई मुफ्ती ले जाएगा, कोई मौलाना ले जाएगा? नहीं। बोलो, अगर नबी जिसको मना कर दे, जिसको मोहर लगा दे, कोई माई का लाल ले जा सकता है? और नबी जिसको ले जाए तो कोई माई का लाल रोक सकता है? नहीं। बोलो। तो ये नबी फरमा दे सलासा 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन है? खोलूं? अब देखो किस किस की पोल खुलती है। मुझे पता नहीं है भाई, मैं तो सबसे बड़ा गुनहगार अपने आप को समझता हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं यार आप लोगों में कौन ऐसा हो जो बहुत प्यारा हो, उसकी अदाएं अल्लाह और रसूल को पसंद हो। समझ में आ रही बात? 3 किस्म के लोग हैं। थोड़ा खोल रहा हूं, मुझे पता नहीं है तुम्हारे क्या करतूत हैं और आपको पता नहीं है मेरे क्या करतूत हैं, पता नहीं है ना, मगर मैं खोल रहा हूं। अगर कोई ऐसा हो तो आज इस जलसे से तौबा करके जाना और इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना कि इन्होंने जलसा किया और हमें पैगाम मिला है। हालांकि तुम्हारा मिजाज ऐसा, अगर मैं चाहूँ ना तो हर 2 मिनट पे तुम्हें ना अशार पढ़ पढ़ के कुदा के नारे लगा के खूब नोट इकट्ठे कर लूँगा, समझो, खूब नोट इकट्ठे कर लूँगा मैं। मगर नहीं यार, चाहता ये हूँ कि अपने नाना की कुछ बातें तुम्हें दे जाऊँ जब आया हूँ। सुनना चाह रहे हो?
नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1, अच्छा औरतें सोच रही ना ये मर्दों की बातें चल रही हैं, औरतें भी इसमें दाखिल हैं। लोग जो लफ्ज़ है लोग, उसमें औरतें भी आती हैं। 3 किस्म के लोग। नंबर 1, नबी फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकता जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। नौजवानों, तुम मुझे कितने ही नोट दे दो, इनको नोट दे दो, किसी पीर को नोट दे दो, मेरे हाथ पांव दबा दो, किसी पीर के हाथ पांव दबा दो, किसी से दुआ करा लो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ। और हाँ, अगर माँ बाप राजी हैं तो फिर ये काम करोगे तो हर तुम्हारा काम खुशबू देगा। तो पहला मैसेज क्या है? अब जिसकी वजह से तुम दुनिया में आए हो ना, माँ बाप की वजह से, उसका हक अदा करो। पहला मैसेज क्या है? समझ में आ रही बात? पहला हक क्या? बहुत सारे लोग अगर ऐलान होता तो 5-5, 10-10 हजार रुपए खाली नाम के ऊपर, हाँ हमने चंदे में इतने दे दिए कर लिए, और अम्मा 2 दिन से खांस रही है, 100 रुपए का उसे खमीरा ला के नहीं दे सकता, 100 रुपए की उसे दवा ला के नहीं दे सकता। समझे? अगर पीर साहब आ जाए तो उनके लिए चादर पे चादर बदली जा रही है, गद्दे बदले जा रहे हैं, सारी चीजें बदले, मुर्गे अंडे सब कुछ। अच्छी बात है, मेहमान नवाजी करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, करो, मगर अम्मा है उसका 3 दिन से 8-8 दिन से बेचारी की चादर नहीं बदली गई है, उसके कपड़े नहीं बदले गए हैं, उसे कभी उसके मन का खाना नहीं दिया जा रहा। अरे जरा सोचो तो प्यारे, जिस नबी ने ये कहा है कि खुदा एक है, वही नबी फरमाते हैं, मालूम है क्या फरमाते हैं? अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं, उसका नबी भी नाराज और उसका खुदा भी नाराज। ये पहला सबक है तुम्हारा, पहला सबक, ये समझना पड़ेगा इस बात को। अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो, नहीं चाहते हो? और भाई सभी चाहते हैं, इसीलिए मज़ार शरीफ पे जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में जाना चाहिए, मगर मज़ार शरीफ पे ना मर्दों को जाना चाहिए, औरतों को नहीं। सच्ची बात, समझ में आ रही बात? औरतों का मज़ारात पे जाना जायज़ नहीं, वो बात अलग है। तुम गन्ना छील ले और ये मज़ार के चक्कर मार रही है, तुम्हें तो लगा दिया ठिकाने से, तू जा खेत पे काम करने, और ये मज़ार पे चक्कर लगा रही। क्यों? इसके सर का दर्द ही नहीं जाता जब तक मज़ार पे 2-3 चक्कर नहीं लगाएगी। लट फेरो, अगर ऐसी कोई हो जो खाली ढचोकले मार रही है। पूरे हिंदुस्तान के जिन्नात इन्हीं औरतों को चिपट गए। जिन्नात को कोई और काम नहीं रहा क्या यार? जो कभी घर से नहीं निकली, जो कभी बाहर नहीं निकली, वो भी हू कर दी, हू कर रही। अरे क्या मुसीबत है ये? पहले की औरतें कितना काम करती थी। तो औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, मर्दों का जायज है, तुम जाया करो। मगर मैं जो बता रहा था, बोलो जाओगे, एक बार गए, ऐसी है खानका ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कौन सी है, वो खानका कौन सी है? सुन लो, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप है। अगर माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप राजी हो जाए तो लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे, तो अल्लाह की कसम नबी फरमाते, आका फरमाते, कोई ऐसा वैसा मौलाना नहीं, आका फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। असली चीजें सब खत्म कर दी, अल्लाह बरकतें फरमाए,
असली चीजें क्या कर दी, सब खत्म कर दिया, सब फुरुआत पे भागे फिर रहे हैं। अभी जुलूस मोहम्मदी इंशाअल्लाह निकालेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह बोला, इंशाअल्लाह बोला, और निकालना चाहिए, ये हमारे आका का। मगर कुछ नौजवान ऐसे हैं ना, अल्लाह माफ फरमाए, जब जुलूस में जाते हैं हरी पट्टी बांध ली, झंडा ले लिया, तो बस निकाल के जा रहे हैं। छतों पे लड़कियां खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, तो जहां पे लड़कियां औरतें खड़ी हैं वहीं पे ज्यादा कूदता ही है, सच्ची बात। और वहीं पे नारे लगाता कि नारे तकबीर, झंडे लहरा रहे, नारे रिसालत। अब ईमानदारी से मुझे बताओ, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा या इसकी रगों में शैतान है वो कुदा रहा? ये तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। क्या नबी के गुलाम का यही मामला होता है? क्या ये हो सकता है? बस मोबाइलों पे जिसकी जहां बात चल रही है उस गली से निकल गया तो ऐसा लगता है सबसे बड़ा आशिक रसूल यही है, अकेले ही धूम मचाया पड़ा पूरे मोहल्ले में। थोड़ा सा तो यार हमें बदलना होगा ना, थोड़ा सा तो अपने आप को चेंज करना होगा ना। हर जगह हर बात अच्छी नहीं होती, समझ में आ रही बात? ये कोई कहीं गैर मुस्लिमों के मोहल्ले से निकले तो ऐसे नारे लगाएंगे जो नहीं लगाना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब, अब्बा का कहना नहीं मानता और हम सब एक है। ये अरे सोचने की बात है, क्या एक है? बड़े भाई को उधर फेंक दिया, छोटे को इधर फेंक दिया, हम सब एक हैं। और ऐसे उल्टे सीधे नारे, ऐसे उल्टे सीधे नारे, कहीं बल्ब फोड़ रहे हैं। यार गुलामों का ये काम है क्या? सच्ची बात। ऐसा जुलूस निकालो ना, नहीं करता। जब तक तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो बर्गर खाती रहेगी, चाउमीन खाती रहेगी, मोमोज खाती रहेगी। जब पैसे खत्म हो गए तुम गए गैरेज पे और वो मोबाइल पे। एक बात बताओ ईमानदारी से, जो लड़की तुम जो उसके पीछे मर रहे हो, मिट रहे हो, जहर खा रहे हो, यूं कर रहे हो, अम्मा की नहीं सुन रहे हो, अब्बा की नहीं सुन रहे हो, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है तो वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? बोलो। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने पेट में, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, उस माँ को धोखा दे रही है। रात के 12-12 बजे जो चैटिंग कर रही है तुमसे, तो वो माँ को धोखा नहीं दे रही है? जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, क्या वो तुम्हें धोखा नहीं देगी? बोलो। जिस बाप ने 18-20 साल अपना माल खिलाया, पाला, सर पे रखा, सब कुछ, उसी बाप के साथ गद्दारी कर रही है, उससे छुप कर तुमसे बातें कर रही है। तुम्हें सब कुछ जाने क्या क्या कह रही है, वो जुमले मैं एक पे बोल नहीं सकता क्योंकि बहनें भी बैठी है, तुम सब जानते हो। तो जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो लड़की अपने सगे भाई को, भाई का रिश्ता कितना करीबी खूनी रिश्ता होता है, खूनी रिश्ता होता है, जो लड़की अपने भाई को धोखा दे सकती, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। पागल मत बनो। अगर तुमसे, उसकी तो मोबाइल पे बात करने की आदत हो गई, जब तुमसे बात कर रही तो आदत तो तुमने बिगाड़ दी। और तुम इतने दूध के धुले हुए तुम ही उतरे थे पहले आसमान से, जो सबसे पहले तुमसे ही बात करने लगी। वो क्या पता तुमसे पहले कित्तों से बात कर ली, और तुम्हारे बात कित्तों से करेगी। जो लड़की अपनी मां को धोखा दे सकती है, तुम्हें चूना लगा देगी, चूना। जो लड़की अपने बाप को धोखा देगी, बाप को, तुम करोगे काम और घर में होगी गुंडागर्दी। कैसे बोलूं, माइक पे गुस्सा आ जाता, लेकिन जुमले समझ लेना मेरे। वरना रिश्ता करो तो माँ बाप के कहने से करो। आजकल कुछ लड़कों ने सिर्फ इस वजह से रिश्ते तोड़ दिए, उस लड़की ने मोबाइल लेने से और फोन करने से मना कर दिया। इस लफंगे बेहूदे से पूछो, अरे जो तुझसे हंसेगी, बोलेगी, क्या खाना खाया, क्या पिया, कैसे कपड़े पहन रही हो, क्या सो रही हो, क्या पी रही हो, ये छिचोरापन करने के लिए वही लड़की, उसका प्यार मानोगे तुम, उसका प्यार? अरे ये धोखा है, धोखा। खाएगी तुम्हारा माल और बदमाशी कहीं और चलेगी। अब इससे गलत जुमला मैं नहीं बोल सकता, मेरी बात समझ लियो पूरी। इतने नादान नहीं हो तुम। कैसे नादान लड़के हैं हजरत। कई बच्चियों में जिन्होंने, लड़कियों ने तकरीरें सुन ली हैं या जो पढ़ रही हैं, पर्दे से रह रही हैं, उस वो लड़के का रिश्ता हो गया, वो मोबाइल पहुंचवा रहा, उसने फेंक दिया, मोबाइल नहीं लूंगी, बात नहीं करूंगी, तो इसने रिश्ता ही तोड़ लिया।
क्या नाचने वाली को लाएगा? क्या फाहिशा को लाएगा? जिस्म बेचने वाली लड़की को लाएगा क्या? सैयदा फातिमा और मौला कायनात, जरा नबी की बेटी की सुनो। सैयदा फातिमा हजरत अली से कह रही थी, मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना। का फातिमा क्यों? का इसलिए जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी के सामने नहीं आऊंगी, और मैं चाहती ये हूं कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये नबी की बेटी, और तुमने इसलिए रिश्ता छोड़ दिया कि मुझसे बात नहीं कर रही है? फिर कोटे पे क्यों नहीं चलेगा? घर लो, भर लो घर अपना नाचने वालियों से। तौबा 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 तौबा, मजबूरी हो गई है कुछ लड़कियों की अब बात करना। मजबूर कर दिया इन लफंगों ने। कहीं का मेला, अगर मेला लगा हुआ बिसात खाने की दुकान हो तो 10-12 लफंगे उसी बिसात खाने की दुकान में घूम रहे। इससे पूछ वहां औरतों का सामान लेने जाता, अरे तुम मर्द के छक्का, चूड़ी पहनेगा, कड़े पहनेगा, क्या जेवर पहनेगा, क्यों गया औरतों के मेले में? ये इसलिए गया ताकि किसी के कोनी लग जाए, धक्का लग जाए। इससे कहो तेरी माँ घर में मार कोनी, तेरी बहन घर में है जाकर बदतमीजी। शर्म आनी चाहिए। अच्छी खासी लड़कियों को जहन बिगाड़ के रख दिए। शरीफ बच्चियों का अब रिश्ते ही नहीं आ रहा है, क्योंकि लफंगे लड़के हो गए, लफंगी लड़की हो गई है, एक दूसरे से बात है, मोटरसाइकिलों में घूमी फिर रही है। अम्मा है, अम्मा बेहया कहीं की। वो लड़का लड़की को घर में लेकर, कौन है बेटा? किसी ने पूछा कौन है? बोले वो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? डूब के नहीं मरा गया तुझसे? एक जवान लड़का और लड़की मोटरसाइकिल पे घूम रहा और वैसे रह रहा और फिर अपने कमरे में लाकर रख रहा, वहीं पर है। कौन है? इसकी दोस्त है, इसकी गर्लफ्रेंड है। वो पेट्रोल और आग एक जगह जमा नहीं होते, चाहे पेट्रोल जाए आग जाए, लगनी आग है। उससे पूछो वो जवान लड़की किसी लड़के, कौन है बेटा? बोली वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? गोली मार दो रख के। ऐसी बेटी पाली है? बेहयाई का बिल्कुल बाजार गर्म कर दिया। नहीं, मुसलमान की बेटी ऐसी नहीं है। मुसलमान की बेटी का तरीका अल्लाह अल्लाह, शाम को सो रही है तो कुरान पढ़ के सो रही है, सुबह को उठ रही है तो कुरान पढ़ के उठ रही है। पेट में उम्मीद है बच्चे की, कुरान पढ़ रही है, बर्तन मांज रही है, कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है, कुरान पढ़ रही है। 18 पारे सुबह से शाम तक पढ़ लेती है। जब पैदा होने वाला बच्चा पैदा होता है तो 18 पारों का हाफिज कुरान होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साई किबला, उलमा अहले सुन्नत, दारे हैदरी। औरत का मकाम कम नहीं है। गौसे पाक को जन्म देने वाला मर्द नहीं है, औरत है। गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है। वलियों को जन्म देने वाली औरत है। नेक लोगों को जन्म देने वाली औरत है। मगर कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी। अब तो 40 साल की हो, गिजरा रही है। गिजरा, मुंह फैलिया कहीं की, मुंह या कछुए जैसा, और बस दांत फाड़ने से मिल जाए बस। जवान बेटियां गिजराती फिर रही है, गिजराती बड़ी अच्छी लग रही है साहब, कोई बोलने वाला नहीं रहा। वलियों को जन्म देने वाली औरत है। औरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मां पेट में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अम्मा तिलावत करती है। जब पैदा होते हैं तो 15 पारों के हाफिज कुरान पैदा होते हैं।
गौसे पाक की माँ ने कभी भी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। अंदर घर में और कपड़ा ढक के ऐसे, अल्लाह बरकतें फरमाए, कपड़ा ढक के ऐसे ताकि जिस्म ना दिखे, ऐसे दूध पिलाया करती थी। और अब तो गले इतने, मेरा इशारा समझ रहे हो, इतने ढीले पहन रही हैं। घर में जवान देवर है, घर में सुसर है, आधा आधा जिस्म दिख रहा उसका। घर में भैये भतीजे कौन कौन है, ये लच रही है तो जिस्म दिख रहा, झाड़ू मार, दुपट्टे तो है ही नहीं। शर्म हया गैरत खत्म कर दी है, बिल्कुल सारी चीजें खत्म। मगर सभी लड़कियां गलत नहीं है। एक लड़की ना सूरह वाक़या रात को 3 मरतबा पढ़ती थी और दुआ करती थी, या अल्लाह अगर मेरी शादी हो ना तो ऐसे से हो जो हाफिज कुरान हो। उसे मालूम था जिस घर में अगर कुरान की एक आयत हो तो नूर होता है, और जिस दिल में अगर, जिसके सीने में अगर पूरा कुरान हो तो कितना नूर होगा। वो दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ। कहीं से रिश्ता आया, उसके अब्बा को रिश्ता अच्छा लग गया। सुनने की बात है, अब्बा को रिश्ता अच्छा लगा। कहा बेटी लड़का नमाजी है, घराना भी अच्छा है, दौलत भी है, सब बातें हैं, मगर अगर तुम्हारी मर्जी हो तो रिश्ता कर दूं। अब लड़की शर्मीली, कौन लड़की आज की थोड़ी थी, मुफट। कहा अब्बा जान ठीक है आपकी जैसे मर्जी, मगर दिल में वही कि हाफिज कुरान से रिश्ता हो जाए। अच्छा लड़का था, रिश्ता हो गया, अब्बा के सामने उसने जबान नहीं खोली। और कैसी लड़की हैं, तोबा तोबा, मैक पे बोलने की बातें नहीं होती। कितनी मुसलमानों की बच्चियां गैर मुस्लिमों से टच, सही बता रहे हूं मैं सब, और कितनी गैर मुस्लिमों की लड़कियां मुसलमानों से टच, दोनों तरफ से है। क्या है ये सब, जरा सोचने की बात है, गौर करने की। उस लड़की ने बाप के सामने जबान नहीं खोली। क्या बजान ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, बारात का दिन आ गया, निकाह हो गया, लड़की ने इजाजत दे दी, रुखसती हो गई, शौहर के घर में पहुंच गई। रात को शौहर आया तो लड़की के ज़हन में वही घूम रहा था, पता नहीं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, पता नहीं मेरे पढ़ने में कमी रह गई, कुरान तो गलत नहीं हो सकता। लड़की का चेहरा उतरा हुआ था। शौहर ने कहा क्यों, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? मैंने जबरदस्ती नहीं करी थी, पहले तुम्हारी मर्जी पूछी थी, तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे बाप ने मेरा रिश्ता किया, बोलो अब मायूस क्यों हो? लड़की बोली सुनो, निकाह की इजाजत मैं नहीं दी, मैं नहीं दी है, और मैं तुम्हारी बीवी हूं, सर से लेकर के पांव तक तुम्हारे हवाले हूं, मगर मेरी एक तमन्ना थी, वही लौट लौट के आ रही है मेरे दिल में कि मेरी वो आरजू पूरी क्यों नहीं हुई। शौहर बोला क्या तमन्ना थी? कहा मैंने ये तमन्ना की थी कि मेरी जिससे शादी हो, रिश्ता हो, वो नमाजी हो और हाफिज कुरान, और तुम हाफिज कुरान होने। शौहर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा यार इतनी साफ सुथरी लड़की, इतनी अच्छी लड़की। कहा देखो अब तो तुम मेरी बीवी हो ही गई हो। कहा हाँ ठीक है, मगर ये तमन्ना तुम्हारी पूरी होगी। कहा कैसे? कहा जब तक मैं हाफिज कुरान नहीं हो जाऊंगा तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। अल्लाह, उस वक्त तक तुम्हें हाथ। बीवी बोली नहीं, इतनी बड़ी वो मत करो, वो तो दुआ मांगी थी, नहीं हुई, तुम्हारा इसमें कसूर थोड़ी है, मेरी कोई गलती हो सकती है जो कबूल नहीं हुई, मैं इंसान हूँ, खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, हो सकता है, मगर अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कहा नहीं, मगर तुम्हें कुछ झेलना पड़ेगा। कहा क्या? कहा मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरे घर वाले तुम्हें खा जाएंगे, कुछ कहेंगे कि हमारा बेटे को मरवा दिया, कुछ कहेंगे बेटा भाग गया, कुछ मुझे कहेंगे, कुछ तुम्हें, बस झेल लेना। कहा ठीक है। अब वो लड़का सुबह होते ही चला गया, लड़की रोती रह गई, कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, मौला ये एक इम्तिहान और आ गया। शौहर गया एक दूर मदरसे में, जाकर के कारी साहब से कहने लगा कारी साहब मुझे हाफिज कुरान होना कितने दिनों में हो जाऊंगा? कारी साहब बोले 3 साल में। कहा 3 साल में तो बीवी मर जाएगी।
क्योंकि उसकी बहनें टॉर्चर कर रही हैं, हमारे भाई को खा गई, ये कुटनी है, नासूर है, जो बीमारियां बकरे मोहल्ले में जानते हैं हालात। अब तो इतने बुरे हालात हैं, अगर कोई लड़की ना नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ने लगे तो ये बुढ़िया सास क्या कहती है मालूम? कहती है और पढ़ पढ़ के जादू कर रही है, जादू। ये बुढ़िया कह रही है, बुढ़िया। ये भी कम नहीं है। अगर नमाज पढ़ के वो तस्बीह पढ़ ले ना, और शौहर अगर कहना मान ले, बना लिया गुलाम, गुलाम बन गया गुलाम। ये बुढ़िया कह रही है। जरा सोचने की बात है, समझना सबको पड़ेगा। वो कहने लगा कारी साहब कम करा लो। दूसरे मदरसे में गया 2 साल, एक में गया 3 साल, 2-3 दिन घूमते हुए हो गए। उधर वो लड़की रात को रो रो करके दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता, तुझे करबला वालों का वास्ता, तुझे पंजतन पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना और जल्द से जल्द हाफिज कुरान बना देना। ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र में बरकतें अता करना। रो रो करके दुआएं कर रही है। 3 दिन जब गुजर गए तो एक रास्ते में फकीर मिल गया। फकीर बोला, अरे नए दूल्हा मियां तुम यहां घूम रहे हो? फकीर वही था जो आंखें बंद करे और सब देख ले, जो आंखें बंद करे सब देख ले। कहा नए दूल्हा मियां तुम? कहा आपको कैसे पता नए दूल्हा मियां? कहा तुम्हारी बीवी ने ये मन्नत मानी थी और तुम हाफिज कुरान। कहा बाबा मेरी मदद करो, कोई मदरसा ऐसा बता दो जल्दी। कहा जा बगदाद में चला जा, बड़े पीर साहब का मदरसा है, वहां पर पढ़ाया नहीं पिलाया जाता है। शेर पढ़ूं, एक शेर पढ़ूं। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो। तूने पी पियालों से, तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। याद मुस्तफा ऐसे बस गई है सीने में। और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। वो फकीर कहने लगा जाओ बगदाद चले जाओ। अल्लाह अल्लाह से पाक के मदरसे में चला गया, सलाम किया। बड़े पीर साहब बैठे हुए थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले नए दूल्हा आ गए। सुभान अल्लाह बोला। ये नेक लड़की की दुआएं काम कर रही हैं। और जो लफंगी तुमसे मीठी मीठी कहाँ है, बेहयाई की बातें हैं, वो कर कर के वक्त तुम्हें लट्टू बना के घुमा रही है। तुम समझ रहे हो पूरी दुनिया से ज्यादा हमसे ही प्यार करती है, मोहब्बत। अम्मा को धोखा दे रही है, अब्बा को चूना लगा दिया, भैया को, अब तुम ही और बचे हो बस। जिसकी ऐसी शादी होती है 1 साल में उसको भी चूना लग जाता, बहुत देख लिया हमने।
एक आधी चल पाती है। कहने लगे जाओ बड़े पीर साहब के मदरसे में पहुंच गए। बड़े पीर बोले नहीं दूल्हा इधर आ जाओ। क्या सरकार हाफिज होना है। बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो गए? पहले वो पूछ रहा था कितने दिनों में, अब बड़े पीर बोले कितने दिनों में हो गए? सरकार 6 महीने में करा दो। बड़े पीर बोले बस कम करो कम। अब तो इसे पसीना आने लगा। बोले यार लग रहा ज्यादा पढ़ाएंगे तो पीटेंगे भी ज्यादा ही, समझे, पीटेंगे भी ज्यादा। बड़े पीर बोले कम करो। कहने लगा सरकार 3 महीने। बड़े पीर बोले नहीं अब भी ज्यादा कम करो। कहने लगा सरकार 1 महीना। बड़े पीर बोले 1 महीना ये भी ज्यादा कम करो। सरकार 1 पारा पढ़ रहा है 1 महीने में। 1 पारा रोजाना कैसे याद कर? उसे क्या पता था आज पढ़ाया नहीं जाएगा, पिलाया जाएगा। कहा सरकार 1 महीने का नहीं कम करो। सरकार 15 दिन में। बड़े पीर बोले और कम करो। कहने लगा सरकार 5 दिन में। और दिल में सोचा यार आज मर गया, सुबह से शाम तक पारा क्या याद करूंगा, पिटाई होती रहेगी। 1 पारा याद करना आसान है क्या? तो 30 दिन में होगा। कहने लगा सरकार 5 दिन में। बड़े पीर वाले चल दिन को छोड़ हटा, ऐसा कर असर का टाइम हो गया, वुजू बना ले, मेरे पीछे 4 रकात नमाज पढ़ ले, हाफिज कुरान हो जाएगा। अल्लाह बरकत फरमा। इतना टाइम तो इनके नारों में ही लग जाए। पहले मैं टाइम देख लूं। तुम लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अरे 1:45 हो गए, अब पता भी नहीं चला। चलो खैर कोई बात नहीं है, आप प्यार से सुन रहे हो, मोहब्बत से सुन रहे हो। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आप लोगों को। और अल्लाह इनको इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा। मौला अगर किसी के पास औलाद ना हो तो औलाद दे दे। ऐ अल्लाह अगर किसी भाई का कारोबार अच्छा ना चलता हो तो उनके कारोबार को अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह किसी के बच्चियों के रिश्ते नहीं हो, उनके रिश्तों का इंतज़ाम कर दे। किसी का घर नहीं बना, कोई परेशानी है, दिक्कत है, जादू टोना, सहरा से भी खलल, भूत परीत अफरीत शैतान जिन खबीस, किसी भी तरीके की उलझन है अल्लाह सारी उलझनों को गौसे पाक के सदक़े में दूर फरमा दे। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, बोलो ना सुभान अल्लाह। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह तुम्हारा मैक बहुत प्यारा है। कहाँ का? मना ठहर के ना। अरे तुम तो हर जगह चुप जाओ, बस एक ही जगह रह गई हो, वहाँ अल्लाह बरकत अता फरमाए, अभी ज़्यादा जल्दी ना भेजे। ये बंदा ऐसा ना, हमारे यहाँ ख़त्म क़ादरिया हो रहा था रामपुर में, तो हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ साहब जानते होंगे, वो मेरे खुसर हैं, तो उनके यहाँ हो रहा था। अब ये मेरे पीछे आया चुपके से, बोले सैयद साहब आज शाम को प्रोग्राम का। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, हट जा ये कांट है, ये जिन से भी आगे ये कान लगा। बोले सैयद साहब बता दो कहाँ। तो मैंने कहा लालू नंगले में है वहाँ, तो वहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा, अल्लाह बरकत फरमाए। तो मैं मोटरसाइकिल से चला गया, सैयद फैज़ान में एक मोटरसाइकिल लगा, तो बीच में आंधी भी आई थी, हम लोग पेट्रोल पंप पे रुक गए। हम सवारी से गए, इससे गए तो देखें तो ये बंदा हमसे पहले वहीं रखा था, वहीं रखा था। ये पता नहीं कैसे बचे, कोई पता नहीं अजूबा आई है। अल्लाह बरकत फरमाए। किसी को हकीर मत समझो, समझे। तो इनसे बात नहीं हो रही थी, बोले हम गए हैं वहाँ, अब तुम मैक वालों घर और जाओगे। अरे दावत मत दे दियो, 8 दिन तक वहीं रहेगा ये बंदा। अल्लाह बरकत फरमाए। चलो
वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, हाफिज अरमान साहब। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं गोता तेरा। सारे अक़ताबे काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा। बड़े पीर बोले चल वुज़ू बना ले, असर की नमाज पढ़ ले, इधर को सलाम फेरूंगा 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा, और इधर को सलाम फेरूंगा पूरे का हाफिज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे हाजी साहब बैठे माशाल्लाह, खाना बहुत प्यारा। अल्लाह इनके घर की बच्चियों को सलामत रखे, बहुएं हों तो उनको भी सलामत रखे। सारे उलमा मुझे बताया इमाम साहब ने, अरमान साहब ने, कि हर साल इन्हीं के यहाँ खाएं। ये मत समझियो कि ये मेरे ज़्यादा सगे हैं इसलिए नाम ले रहे हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं। इसलिए ताकि तुम्हें भी मोहब्बत हो तो तुम भी उलमा को बुलाओ, अच्छे लोगों से मोहब्बत रखो। कोई पता नहीं है बेटा कौन कैसा है, जिसके कदम रखने से ना घर की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। नबी फरमाते हैं ना, नबी बात मुझे याद आ गई, हजरत लोग बात याद आ गई। नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम हो ना, आलिम किसी बस्ती का कब्रिस्तान है ना, उस कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, क्या करे बोलो, दुआ भी नहीं करे, कुछ ना पड़े, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से ना 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है, 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। ये नूरुद्दीन मंजर साहब अच्छा चले गए, वो बैठे, उनसे पूछो। हम गए, मेरी बात है मगर मैं इसलिए बताना, चलो बता देता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग अच्छे लोगों से, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे अच्छा कर दे, बाकी इन सब लोगों से तो मोहब्बत करने लगो। उसने एक के घर हम गए, उसके यहाँ औलाद नहीं थी, उसने बैठे बैठे मन्नत मान ली और ये चलो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली, ठीक है। तो क्या मतलब था वो बात मैं फैलाना नहीं चाह रहा हूँ। अब हाफिज़ कुरान हो गया वो, जब हाफिज़ कुरान हुआ अब तो बड़ा खुश, 4 दिन में बीबी के पास पहुँच। हाँ, अब बड़े पीर साहब से कहने लगा हुजूर मैं हाफिज हो गया। बड़े पीर बोले ये मत समझियो ये तुम्हारा कमाल है, जो तुम्हारे घर में बीबी है ना वो मुसल्ले पे रो रो करके मेरी दादी का वास्ता दे रही है। वो जो तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी है ना मेरे ख़ानदान वालों का, करबला वालों का, सारे सैयदों का वास्ता दे रही है। तो मैं अब्दुल कादिर कसम है रब्बे जुल जलाल की, समझे, तो उसके शौहर को हाफिज कुरान बना दिया। कहा ये तुम्हारा कमाल नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी का कमाल है। शाम को घर में पहुंच गया, अस्सलाम वालेकुम, बीवी का चेहरा खुशक हो गया, मेरे सरताज आ गए, अच्छा हुआ। मगर बोलो मैंने तो पहले ही कहा था मत जाना, तुम हाफिज नहीं हो सकते, क्योंकि उसे मालूम था 3 साल में होगी। शौहर कहने लगा ओ मेरी बीवी हाफिज कुरान हो गया। बीवी बोली सच में? बीवी बोली सच में। आज की बीवी नहीं थी जो अपने शौहर के पैसे चुरा लेती है। सही बता रहे हो, बड़े घोटाले चल रहे, आहिस्ता बोल रहा हूं ताकि उधर आवाज ना पहुंच जाए, मगर ये मैक वाले पहुंचा के छोड़ेंगे आवाज उधर भी। मोहम्मद रफी नाम है ना। तो आज की बीवी ना शर्ट टंगी है, 500 मार दी है, चोरी कहां कर रही है, पूरी वीरप्पन बनी पड़ी है, चोरी कहां कर रही है। तो सोचो कभी शौहर के 400 मार दिए,
अब शौहर सुबह को उठा, बोले यार पैसे बहुत चुर रहे हैं। बोली हाँ मैंने घर में डुंड टहलता हुआ देखा था, डुंड। बोली उसका धड़ कटा हुआ सरीलक और डरा दिया, अगर पेशाब के लिए भी उठेगा तो नहीं उठेगा डर के मारे। बीवी बोली दांत ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे। तुम किसी मियाँ को दिखा लो, और मियाँ भी बात इतना बड़ा लफंगा है, इतना मारा जाएगा उस मियाँ को, अल्लाह माफ फरमाए। घर में ऐसे करा दिए, ऐसे फाल खोल के बोला तेरे घर वाले ने कराया। बोली बस मियाँ मैं समझ गए छोटे भाई की बीवी है। ले घर में झगड़ा, सगे भाइयों में ऐसे करा दी, फाल खोल रही है फाल, और फाला खोल दिया उन्होंने। जरा सोचो, वो भी इस चक्कर में दुकान खोले बैठ। जो सही है वो सही है, मैं सही वालों की बात, वो तुम्हारे सर के ताज है, उनकी दुआएं काम कर। मैं लफंगों की बात कर रही हूँ, समझ में आ रही लफंगों की बात। अरे तू कैसा मियाँ है भाई, औरतें तेरी टांगे दबा रही हैं, सोचने की तू कैसा मियाँ है कि औरतों ने तेरा हाथ पांव दबाते दबाते तेरा गोश्त पुलपुला कर दिया। अब मैं अपनी बहनों को मशवरा देता हूँ, अगर कोई ऐसा मियाँ मिले ना तो जरा तगड़ी सी 3-4 आके हाथ पांव ना दबाएं, उसका गला ही दबा दे, जो काम तमाम कर दे। यार बहुत दिनों है नहीं कह रहे, सही बात है, ये भी लग रहा है काफी दुखिया रहे हैं। लेकिन सुनो, कहने लगी बीबी, बोली सही बताओ कहाँ मुझे मिल गए बड़े सरकार गौसे पाक, जिनके बारे में आला हजरत भी कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रिज़ा उसको शफी। जरा प्यार से बोलो, तेरी सरकार में लाता है रिज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस गैर लाडला बेटा तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अल्लाह फरमाता वमा अरसलना का, ए महबूब हमने तुमको नहीं भेजा मगर रहमत आलमीन के लिए रहमत बनाकर। मतलब हमने आपको किसके लिए? आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। प्यारो, इन बातों पे अमल करना और हर साल जलसा करो। तुम्हारे गांव में बहारें आती हैं, बस्ती में पता नहीं आप लोगों में कौन आ जाए, इन लोगों में कौन आ जाए, और दुनियादारी में तो पैसा उठाते ही रहते हो। नबी के मोहब्बत में मोहब्बत का इजहार किया करो, समझे? अपने इमामों का ख्याल रखो, आलिमों का, नमाजियों का, हाजियों का, एक दूसरे का अदब ज़रूर करना, ठीक है? मैल कुचैल दिल से हसद कीना बगावत निकाल फेंको, अल्लाह बरकतें फरमाए। और आज के बाद माँ बाप के ज़रिए से क्या करो? रिश्ता करो। अच्छा रिश्ता माँ बाप के ज़रिए से तुम्हें कोई 1-2 दिन नहीं गुजारना है, वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, ज़िंदगी भर साथ में रहना है, ज़िंदगी भर। समझ में आ रही है? चाहे वो गरीब हो लेकिन पर्दे में रहने वाली लड़की हो, कुरान शरीफ पढ़ने वाली, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती है। वो खुद मर जाएगी मगर अपने शौहर पे आँच आने नहीं देगी, ठीक है? जहेज के चक्कर में भी नहीं। अगर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, मांगो मत। कौन ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी को देना नहीं चाहता, मगर कुछ ऐसे हैं ना जो कार के चक्कर में, मोटरसाइकिल के चक्कर में, इसके चक्कर में जो रिश्ते इधर से उधर, उधर से उधर हटाते हैं, तोड़ते। ये सब मत करो, समझे? लड़की परहेजगार देखो, नमाजी देखो, अच्छी देखो। ये देखने के बाद अगर उसके माँ बाप दे रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक से लो, वो तुम्हारे लिए जायज़ है, समझा? मगर मांगना नहीं, मांगना नहीं। समझ में आ रही है? भिखारी मत बनना,
भिकमंगे मत बनना, फ़कीर मत बनना, नंगे लुच्चे सब मत बनना। मजदूरी करके खा लेना मगर शान से खाना। समझ में आ रही? मजदूरी कर लेना बेटा। और सुनो, जो लड़के खाली घूमते हैं खाली मत घूमो, काम करो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो। और अगर नहीं पढ़ पाए हो तो तुम आधा घंटा अपने इमाम साहब से या जो अच्छे आलिम हैं उनसे पढ़ना शुरू कर, आधा घंटा। और अब तो मोबाइल का दौर है यार, तुम मोबाइल से भी पढ़ सकते हो। मोबाइल 1-2 घंटे तुम वो चुटकुले जो क्या बोलते हैं उसको, क्लिप हैं, क्लिप बना करके हंसी मजाक की लड़के छोड़ रहे हैं, लड़के लड़की सब छोड़ रहे हैं, तो तुम उसको देखने में हंस रहे हो, घंटों गुजार देते हो। आधा घंटा तुम मोबाइल से दीनी बातें भी सीख सकते हो, तुम अपने आप को सुधार सकते हो। मोबाइल को तुमने ले लिया है ना, तो इसको गलत इस्तेमाल मत करो, सही इस्तेमाल करो। अगर सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा। ये मौलाना लोग मोबाइल रखते हैं, मेरे पास मोबाइल है। पहले हम जाते थे तो हम किताबें लेके जाते थे, अभी भी मैं हाजी साहब के यहाँ था तो मेरे बैग में किताबें हैं, मैं पढ़ता हुआ जाता हूँ, बाकी इसमें मोबाइल में किताबें हैं। ये लोग मोबाइल इसलिए रखते हैं बड़ा, इनके मोबाइल में कुरान शरीफ है। पहले अगर कुरान शरीफ सुनाने जाते तो कुरान शरीफ लेके जाते थे, अब लेके नहीं जाते, अब इसी में है। बुखारी शरीफ इसी में है, मुस्लिम शरीफ इसी में है, तिरमिज़ी शरीफ इसी में है, अबू दाऊद और इब्ने माजा, मिशकात शरीफ, सारी हदीसों की किताबें इसमें हैं, मसाइल की किताबें इसमें हैं। सारी चीज़ें हमें 2 मिनट लगते हैं, निकालते हैं और देख लेते हैं। और इसमें लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं। बस में अगर जा रहे हैं ना या कार में जा रहे हैं तो अगर अंधेरा भी है तो इस मोबाइल की लाइट होती है, उसमें पढ़ सकते हैं। और अगर थोड़ी नज़र कमज़ोर है उसको जूम भी करके पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मोबाइल को अब ये उलमा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए बेहतर अच्छा। और अगर इसको जो गलत इस्तेमाल करे, चाहे मौलाना हो या तुम हो, उसकी तो बात मैं करता ही नहीं। जो गलत करे तो वो तो गलत ही, समझ में आ रही? चाहे मौलाना हो या मैं हो या तुम हो, कोई भी हो। लेकिन 100 मौलाना मोबाइल है तो कम से कम 99 मौलाना इसमें कुरान शरीफ, किताबें, हदीस, मैं खुद अपनी देखता हूँ, पढ़ता हूँ। समझ में आ रही? ये सब होता। तो इसलिए ये लोग बड़ा रखते। तुम अगर बड़ा रख रहे हो ना मोबाइल, अब तो तुमने ले लिया और रखो, दौर है ज़माना, मगर इसको मिसयूज़ मत करना, इसको गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है ना? मेरा इतना कहना मानोगे? बोलो हाँ या ना बोलो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको सही इस्तेमाल करो और काम करने जाओ, काम खूब मेहनत करो, तुम्हारा मकान अच्छा हो, तुम्हारे पास गाड़ी हो। तुम ऐसे मत बनो कि लइए रे यार गुटके के लिए पैसे दे दे, लइए रे यार भिक मंगे कहीं के, ऐसे नहीं। बल्कि ऐसे बनो तो ख़ानदान में से 10 लोगों की मदद करो, बहन भांजियों की तुम्हारी तरफ नज़रें उठ जाएं कि मेरा भाई कमाता है। तुम ऐसे बन जाओ ना, लेने वाले नहीं देने वाले बन जाओ। बोलो, काम काज से जुड़ोगे, आज से कोई खाली तो नहीं घूमेगा। खाली घूमने वाले या तो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, जुआ खेलेंगे, नशा करेंगे, ये सब बातें करेंगे। हमें खाली नहीं रहना साहब, हम काम करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है तुम्हारे पास 20 लाख रुपए होंगे तभी काम होगा, समझे? 50,000 से भी काम जोड़ सकते हो, 5,000 से भी जोड़ सकते हो। अगर मेहनत करोगे, मेरी दुआएं इंशाल्लाह तुम्हारे साथ में रहेंगी, 1 साल में कहीं से कहीं जाओगे। मैंने ये बात कह दी थी जब मैं जसपुर में था, राजपुर का एक लड़का, वो बाल काटना सीखा। बाल काटने सीखने के बाद वो चला गया दुबई, समझे? मोइन नाम था उस लड़के का, दुबई चला गया। आज उसके 3 सैलून हैं, मतलब 3 बाल काटने की दुबई में उसकी खुद दुकानें हैं। अंदाज़ा लगाओ, दुबई में दुकान है, और गाड़ी उसकी खुद है। जब मैं 3 दिन के लिए शारजा गया तकरीर के लिए, 3 दिन के लिए जब मैं दुबई गया तो उसे पता चला सैयद साहब आ रहे हो, तो उसने कमेटी वालों से स्टे लेके ये कहा था 3 दिन मेरे साथ रहेंगे, मेरी गाड़ी में घूमेंगे। उसने पूरे प्रोग्राम ले लिया, बोले पहुँचाना मेरा काम है, टाइम पे तुम्हारे स्टेज पे पहुँचाना। तो जब स्टेज पे आया बोले हुजूर आपने पहचाना? मैंने कहा बेटा मैंने तो नहीं पहचाना, 5-6 साल होगा, जने कितने लोग मिलते हैं ऐसे मुसाफा करके। मैंने दुआ कर दी थी, ध्यान थोड़ी रहता, दुआ कर दी, उसके सीने पे हाथ रख के अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर। वो उसने इतनी मेहनत की, बोले मुझे आपकी ये बातें लग गई थी। और जब मेहनत करी, हजरत ये 3 दुकानें मेरी हैं, ये गाड़ी मेरी है। यहाँ के लोग भी मुझसे कहते हैं और थोड़े दबके रहते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि ये पैसे वाला। एक दिन वो था, वो ऐसी गलियों में घूमता फिरता था, उसने बाल काटना। तुम भी बन सकते हो, कर सकते हो। तो 3 दिन में उसके साथ ही, जब एयरपोर्ट पे मुझे लेने आया ना, तो बोले हुजूर मैं वो हूँ, वो
मैंने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं है, ध्यान भी नहीं था मुझे इतने दिनों। फिर मुझे अरे मैंने कहा राजपुर का जो लड़का मोहित, तो बोले हाँ, बोले मैं वही हूँ, आज ही है 3-4 साल में। तो तुम मेहनत करो, अल्लाह ताला हर एक को मौका देता है, समझे। ये लोग चैनल वाले हैं, ये अपने फैला रहे हैं, बड़ी बड़ी दूर हमारी तकरीरें जाती हैं और लोगों की भी तकरीरें जाती हैं, समझ में आ रहे। ये भी एक दीन का, मैं हालांकि इजाज़त नहीं दे रहा हूँ, कहीं कोई ये समझे कि साहब ये फतवा लगा दिया, जायज़ कर दिया, वो कर दिया, पहले बताए दे रहा हूँ, समझे। हर एक का जो काम है, समझ में आ रही मेरी बात, नीयत उसको रखेंगे संभाल कर। तो बात जो मैं बता रहा था, ये कह रहा था खाली मत घूमो, खाली घूमोगे तो लड़ाई झगड़े करो। घर में अगर एक कमाए 5 बैठ के खाएं तो कितना ही कमा ले, पूरा नहीं पड़ेगा। और 5 अगर कमाने लगे ना तो 2 का खर्चा हो जाएगा, 3 का बचा के तुम आगे बढ़ जाओगे। आपस में मेल मोहब्बत प्यार। सुबह उठो, सुबह उठ के क्या करो, फजर से पहले जाओ 4-5 किलोमीटर दौड़ लगाओ, और दौड़ लगा के ताज़ा ताज़ा पानी से नहा के फजर की नमाज पढ़ो, फिर तुम खाओ चने कच्चे, समझे। दूध पी लो, पानी पी लो, देखो माशाल्लाह तुम शेर की तरह सीना निकाल के चलोगे। ऐसे थोड़ी के 18 साल का हुजूर तो ये तो मेरा लीवर ठीक नहीं है, 3 साल से 52 पी रही हूँ, लीवर 52। मैंने कहा 52 नहीं 59 भी अगर तुम पी लेगा तब भी ठीक नहीं होगा, समझे। 18-20 साल के बच्चे का लीवर ठीक नहीं है। रात के घुन लग गया इसको, 2-2 बजे वही मोबाइलों पे चैटिंग चल रहा, तुमने क्या खाया, क्या पहना, कैसे कपड़े पहनी हो, जरा दिखाइयो, बाल यूं करो, तू करो। 2 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक सो रहा, आंखें उठ रही हैं, सूजवी, जिस्म में दर्द, जैसे अभी 2-4 घोड़ों ने से लताड़ा मरा खुरा, ऐसी सूरत बन जाए। अच्छा बोलो होता नहीं होता। आज से मेरा कहना मानोगे, कामयाब बनोगे, कामयाब बनो, सब आगे बढ़ो। शहर मुरादाबाद में ही हो, तुम कर सकते हो, रास्ते निकाल सकते हो, कौन, मगर जायज़ काम करिए, इतना ख्याल रखना, जायज़ करना, किसी को गरीब को मत सताना। सताओगे तो आगे हरगिज़ नहीं बढ़ोगे, आगे कभी नहीं बढ़ सकते। सताने के बजाय अगर मदद कर दोगे तो आगे बढ़ने के चांसेस हैं, समझ में आ रही, तब तो चांसेस हैं, वरना जो है बढ़ नहीं सकते। मेरी इस बात को याद रखियो। तुमने चंदा दिया, अल्लाह कबूल करे। तुमने ये सब उलमा का इंतज़ाम किया, अल्लाह कबूल करे। तुम्हें इतना दे मौला, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हज़रत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा दे। ऐ अल्लाह इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। हमारे इमाम साहब की तबीयत नासाज है, मौला इनको, अरमान साहब को मौला इनको सेहत अता फरमा दे, और भी उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमा। मेरे लिए भी दुआ करो, रोज़ाना बोलना पड़ता है, अल्लाह मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। किसी अच्छा मस्जिद अभी तामीर नहीं हो पाई है ना, अच्छा काफ़ी पुरानी मस्जिद है, उसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दो मौला अपने हबीब के सदक़े में। परवरदिगार आलम इनको उसकी तरफ रुझान मौला करा दे, और मौला तू अपने घर का काम इनसे ले ले, जल्द अज जल्द वो बन जाए। परवरदिगार आलम हमारी नीयतों को कबूल व मंजूर फरमा। मेरे से अगर किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो, क्योंकि मैंने कुछ कर्री भी कह दी है, माफ़ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ। सब लोग मेरे साथ में तौबा पढ़ो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैह